विश यू वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली। आपका होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर भावेश। आप सब कैसे हो? होप सो बहुत अच्छे होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली टू ऑल माय मेंटर्स, टू ऑल माय जूनियर्स, टू ऑल माय सीनियर्स एंड स्पेशल थैंक्स टू एंड स्पेशल विश टू टू नाइस मैन। सो इस दिवाली के शुभ अवसर पे मैं एक छोटी सी शायरी से स्टार्ट करना चाहता हूँ। सड़क चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सड़क चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आप यूं ही अपना साहस बनाए रखना, आप यूं ही अपना साहस बनाए रखना। चाहे तुम हजार बार हारो, चाहे तुम हजार बार हारो, जीत की उम्मीद के दिए जलाए रखना, जीत की उम्मीद के दिए जलाए रखना। तो होप सो ये शायरी बहुत पसंद आई होगी। जैसा आपको मैंने बोला था कि मैं दुर्गा पूजा में एक रेमेडीज़ लेकर के आया था और उसकी शॉर्ट जर्नी उस रेमेडीज़ के अंदर में थी। तो वो याद है कौन सी रेमेडीज़ थी? मैग्नीशियम कार्ब। तो मैग्नीशियम कार्ब की आज हम जर्नी देखेंगे। उस दिन उस वीडियो में हमने मैग्नीशियम कार्ब के पेशेंट को देखा था और आज हम उसकी जर्नी देखेंगे ताकि आपको पता चले कि मैग्नीशियम कार्ब स्टार्ट कहाँ से होता है और उसका टर्मिनल फेज क्या होता है। क्योंकि मैग्नीशियम कार्ब एक पॉलीकस रेमेडी है, उसके सारे शेड्स हमको पता नहीं होते हैं। सो आज हम डिटेल में मैग्नीशियम कार्ब को हम समझेंगे, उसके रूब्रिक्स को समझेंगे, उसके कंसर्न, उसके एडेप्टेशन, उसके रिएक्शन को समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये रेमेडी कितनी काम की है। तो मैग्नीशियम कार्ब को आपको समझना होगा ना। तो यान शोल्टन की बुक में उसमें दो एलिमेंट है, दैट इज मैग्नीशियम एंड कार्ब। तो दोनों के वैल्यूज अलग अलग है। तो मैग्नीशियम को अगर मैग्नीशियम का थीम पकड़ोगे तो मैग्नीशियम के अंदर में थीम क्या है? दैट इज पैसिफिज्म्स, एंगर, फियर ऑफ रिजेक्शंस, ठीक है, फियर लॉस ऑफ। और कार्ब एलिमेंट के कारण कहीं ना कहीं ये डिग्निटी की बात आती है, कहीं ना कहीं वैल्यूज की बात आती है, कहीं ना कहीं सेल्फ वर्थ की बात आती है। तो ये दोनों को जब कंबाइन करोगे ना तो मैग्नीशियम कार्ब की कंप्लीट आप जर्नी को समझ सकते हो। सो बेसिकली मैग्नीशियम कार्ब को अगर समझना होगा ना तो वी हैव टू अंडरस्टैंड इन ऑल वे। तो कैंट सर क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम कार्ब को अगर समझना होगा ना तो हमको मैग्नीशियम कार्ब बनता कैसे है ये सबसे पहले हमको सोचना होगा कि मैग्नीशियम कार्ब अगर पेशेंट आता हो कहीं ना कहीं हमको उसके पास्ट हिस्ट्री में ऑर्फन की फीलिंग है या नहीं, ये मुझे देखना होगा। तो मैग्नीशियम कार्ब बनता क्यों है, मैग्नीशियम इसके अंदर में ऑर्फन फीलिंग क्यों आती है? तो इसके पीछे कैंट सर ने बोला था कि 4-5 रीजन हो सकते हैं। तो फर्स्ट रीजन क्या बोलते हैं कि इलीगल क्वेश्चन। सो व्हाट इज इलीगल क्वेश्चन? तो इलीगल क्वेश्चंस जैसे बहुत बार हम स्ट्रीट में देखते हैं कि पता नहीं होता कि उस बच्चे का बाप कौन है, उस बच्चे की माँ कौन है, और वो बच्चा यूं ही सड़क में घूमते रहता है, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, उसको जो प्यार, नर्चरिंग और उसको जो एक होम चाहिए था वो उसको मिल नहीं पाता है। तो कहीं ना कहीं जो बच्चा इलीगल क्वेश्चन से पैदा होता है उसको अपनी आइडेंटिटी पता नहीं होती, हु इज़ माई फादर, हु इज़ माई मदर। तो कहीं ना कहीं ये मैग्नीशियम ग्रुप में ये बच्चा आ सकता है। दूसरा, नेग्लेक्टेड बाय पेरेंट्स। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउअडेज वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी एंड एवरीवन जो है मैक्सिमम लोग अभी एम्बिशंस में है कि भाई मुझे ये करना है, मुझे वो जॉब करना है, मुझे ये टारगेट, मुझे वो टारगेट। पेरेंट्स का कंसर्न नहीं हो पाता है बिकॉज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, मदर को भी कमाना है, फादर को भी कमाना है सर्वाइवल के लिए, और इसके कारण बच्चा कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट हो जाता है अपने घर पे। जो प्यार, जो बच्चे को प्यार चाहिए था वो नहीं मिल पाता बिकॉज ऑफ एम्बिशंस, बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंसी बाय पेरेंट्स। थर्ड इज जो है वो अनवांटेड फीमेल चाइल्ड है। समझ लीजिए कि घर में एक बेटी है, 2 बेटी है, 3 बेटी है, 4 बेटी है। तो शुरू के 1-2 बच्चे को प्यार मिल पाता है और वो भी फीमेल। खास करके इंडियन मेंटेलिटी में ये इश्यूज बहुत होते हैं क्योंकि फीमेल के बाद में मेल होना चाहिए, व्हाट वी एक्सपेक्ट इन आवर सोसाइटी, ऐसा इंडिया में माइंडसेट है। तो 1 फीमेल, 2 फीमेल, 3 फीमेल, 4 फीमेल, तो शुरू के 2 बच्चे को प्यार मिल जाता है। जो तीसरा चौथा होता है ना वो कहीं ना कहीं अनवांटेड चाइल्ड में वो कैटेगरी में आ जाता, उसका माँ बाप का कंसर्न, माँ बाप का प्यार नहीं मिल पाता है। और जो चौथा है दैट इज लॉस ऑफ हीज और हर मदर एट अर्ली एज। तो कहीं ना कहीं छोटे बच्चे को उसके माँ बाप का चला जाना, उसकी मम्मी का डेथ हो जाना या फादर का डेथ हो जाना, जिसके कारण छोटे बच्चे को प्यार नहीं मिल पाता। तो दीज आर द रीज़न कि जिससे वो बच्चा को जो नर्चरिंग चाहिए था, जो प्यार चाहिए था, जो सिक्योरिटी चाहिए था, जो केयर चाहिए था,
जो इन्वायरमेंट चाहिए था वो नहीं मिल पाता, और इसके कारण ही इस बच्चे के अंदर में शुरू से ही कहीं ना कहीं वो फियर, रिजेक्शंस, ऑर्फन की फीलिंग आ जाता है। सो बट ये फीलिंग के साथ में कहीं ना कहीं बच्चा अडप्ट कर लेता है एक टाइम के साथ में, जब वो धीरे धीरे करके ग्रो करता है। तो कैसे ग्रो करता है? तो बिकम सेल्फ सफिशिएंट, बिकॉज पता है उसको इन्वायरमेंट में मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता। हम बहुत बार स्ट्रीट में बच्चे को देखते हैं कि उनको कोई पता नहीं होता उनके पापा कौन है, उनकी मदर कौन नहीं है, और उनके आईपीआर कौन है। बट टाइम के साथ में वो सर्वाइव करना सीख जाते हैं अपने इन्वायरमेंट में, अपने सोसाइटी में। तो कहीं ना कहीं वो सेल्फ सफिशिएंट एक टाइम पे बन जाते हैं, और उसको डिमांड नहीं बोलते, उसको डिमांडिंग, दे आर नॉन डिमांडिंग। उनको ज़्यादा डिमांड नहीं होती। उनकी नीड क्या होती है? बेसिक नीड होती है, भाई रोटी कपड़ा मकान, बस इतना मिल जाए। तो वो लोग रिएक्ट नहीं करते हैं। और एक टाइम के साथ में जो बचपन का नेग्लिजेंस है, जो बचपन का फियर, जो बचपन का रिजेक्शंस होता है ना, उसके माइंड में ये अंदर ही अंदर चलते रहता है। और उसको भाई पैदा हुआ है तो भाई उसको ये लाइफ साइकिल कंप्लीट करना ही है। तो कैसे करेगा, किस वजह से करेगा? तो शांत होकर के करता है, नॉन रिएक्टिव रहता है, बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि पता है कि मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मेरे आगे कोई नहीं है, मेरे कोई पीछे नहीं है, जो करना है मुझे करना है। तो वो बहुत पैसिव तरीके से, बहुत इनर्ट तरीके से इन्वायरमेंट में अपना एडेप्टेशंस रखता है। ठीक है, तो बेसिकली मैग्नीशियम को अगर समझना होगा ना, तो इसके पंच लाइन क्या है? सो दे आर वेरी इनर्ट पीपल। इनर्ट मतलब दे डोंट रिएक्ट विद द इन्वायरमेंट। वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते। दे डोंट शो देयर एंगर। ठीक है, अगर कुछ भी हो जाए ना तो वो वहाँ से दूर हट जाते हैं। ठीक है, क्यों दूर हटते? बिकॉज दे नीड हारमोनी। उनको हारमोनी चाहिए होता है। वो लोग कॉन्फ्लिक्ट में या फर्स्ट में नहीं फंसना चाहते हैं कि भाई जहाँ पे आर्ग्यूमेंट हो, जहाँ पे वायलेंस हो, जहाँ पे गुस्सा हो। और बहुत बार हर्ट भी होंगे ना तो वो लोग बोलते नहीं हैं, वो चुपचाप रहते हैं, पैसिव होते हैं। हर्ट होता है बट दे डोंट रिएक्ट। और बहुत ज़्यादा हम देखेंगे ना कि इनकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, सेंसिटिव टू रूडनेस, सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म्स। चुपचाप झेल लेते हैं, चुपचाप सह लेते हैं, वो रिएक्ट नहीं करते हैं। और इसके साथ में तो वो दे डोंट टेक एनी इन्वेजिव स्टेप। ऐसा होता है ना कि भाई टिट फॉर टैट वाला होता है बहुत बार, कि आपने एक मारा तो मैं दो मारूंगा। बट इस रेमेडी में, खास करके मैग्नीशियम में, कितना भी आप क्रिटिसाइज कर लो, उसको हर्ट कर लो, दे डोंट रिएक्ट। वो इन्वायरमेंट के साथ में बहुत ज़्यादा रिटेलिएट नहीं करते हैं। दे जस्ट कीप काम, कूल, कंपोज आपको दिखाई देंगे। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं वो चीज़ को लेकर के। सो अगर आपको मैग्नीशियम समझना होगा ना, तो 2-4 चीज़ हमको बहुत याद रखना होगा, अच्छे से याद रखना होगा। क्योंकि ऐसे इन्वायरमेंट में जब ऐसे मैग्नीशियम्स को कहीं ना कहीं स्टिमुलस मिलता है इन्वायरमेंट से, तो वो बहुत शांत होते हैं, वो स्केप कर जाते हैं सिचुएशन से, वो कुछ रिएक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज उनको डर होता है रिजेक्शंस का, बॉन्डिंग का, कि मुझे छोड़ करके चले जाएंगे, मुझे देखने वाला कौन है, जो भी देख रहा है चलो ठीक है ना, मैं इसके पास में तो कम से कम मेरा सर्वाइवल तो होगा ना। तो कहीं ना कहीं उसको बॉन्ड ब्रेक होने का डर लगता है, फियर रिजेक्शंस का डर लगता है। दे आर टिमिड पीपल, बहुत ज़्यादा रिटेलिएट नहीं करते हैं। एंड अल्टीमेटली दे वांट हारमोनी इन देयर लाइफ। उनके लाइफ में हारमोनी होना ही चाहिए। और कहीं ना कहीं उसको सगे और संबंधी का डर लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे सगे संबंधी छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे, उसके आईपीआर छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे। इसलिए इसके कारण वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते, क्योंकि उसको पता कि अगर मैं रिएक्ट करूँगा तो शायद सामने वाले को बुरा लगे और मुझे वो नेग्लेक्ट कर दे, वो मुझे कहीं फोर्साकन कर दे, कहीं मुझे छोड़ करके नहीं चला जाए। ये उसके अंदर में चलते रहता है कांस्टेंट। तो वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते। इसलिए आप मैग्नीशियम के अंदर में फोर्साकन के रूब्रिक बहुत ज़्यादा है, नेग्लेक्टेड के रूब्रिक है, होमलेस के रूब्रिक है, फ्रेंडलेस के रूब्रिक्स है, ठीक है, ऑर्फन के फीलिंग्स है। तो ये सब सारा चीज़ आपको मैग्नीशियम के अंदर में दिखेगा। और इसके साथ में इसका एडेप्टेशन कैसा, शांत, कूल, कंपोज, कंटेंट, मुझे कुछ नहीं बोलना है, आई वॉन्ट हारमोनी इन माई लाइफ। So these are the basic adaptation and reactions of magnesium carb. So what is feeling of magnesium carb क्या है? The basic feeling of magnesium carb is nurturing, care of parents, protection from parents. अब चाइल्ड है, चाइल्ड छोटा सा बेबी है, उसके लाइफ में वो नए इन्वायरमेंट में आता है, तो भाई उसको देखने वाला कौन होता है? उसके माँ बाप होते हैं। बाप भी बाद में आता है, मदर पहले आती है।
तो मदर का केयर, मदर की बॉन्डिंग, मदर की इंटीग्रिटी, मदर का लव, मदर का प्रोटेक्शन, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके सर्वाइवल के लिए। वो जब मिलता है तो बच्चा अच्छे से ग्रो कर पाता है। कहीं ना कहीं मैग्नीशियम के लाइफ में ये मिस होता है, और मिस होने के बाद में ये छोटे बच्चों में होता है, क्योंकि मैग्नीशियम पेशेंट यूं ही वन डे में नहीं बनता है। उसके पीछे कहीं ना कहीं हिस्ट्री होती है, स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री होती है कि उसके पास्ट में अगर जाकर के देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो फोर्साकन हुआ रहता है अपने आईपीआर के साथ में, कहीं ना कहीं वो ऑर्फन फीलिंग किया होता है। और जब ये नहीं मिलता है तब ये जाकर के ऑर्फन फीलिंग में पेशेंट्स लैंड करता है। ये तो छोटे बच्चों में हुआ, और एडल्ट में हम कैसा देखेंगे, जो खास करके मेरे मैग्नीशियम कार्ब के पेशेंट में था, तो उसमें ऑर्फन फीलिंग कैसे पकड़ेंगे। कहीं ना कहीं इनिशियल डेज में ये फीलिंग जब आती है एडल्ट पर्सन के लाइफ में, तो पर्सन बिकम वेरी एंशियस। कहीं ना कहीं अंदर में उसकी एंजाइटी होती है, कहीं ना कहीं फियर होता है, कहीं ना कहीं वो पर्सन परेशान होता है। बट वो पहले कॉन्शियस माइंड में वो एंजाइटी को फील करता है, कहीं ना कहीं वो कॉन्शियस माइंड में वो फियर को फील करता है, और एक टाइम के बाद में वो धीरे धीरे एक पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है। और वो एंजाइटी, वो फियर, वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, जहाँ उसका कंट्रोल नहीं होता है, और वो एक पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है। और इसी को बोलते हैं रिप्रेशंस, जिसमें मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्रेशन समझना, मैं आगे आपको समझाऊंगा कि रिप्रेशन मतलब क्या होता है, ठीक है। सो बेसिक थीम ऑफ मैग्नीशियम क्या हुआ, थीम मतलब शांतिवाद, उसको पैसिफिज्म जिसको बोलते हैं, कि उसको झगड़ा नहीं चाहिए, उसको वायलेंस नहीं चाहिए, उसको अनवांटेड फसाड नहीं चाहिए, अनवांटेड क्वारल नहीं चाहिए। इसलिए आपको देखोगे मैग्नीशियम में पैसिफिज्म वर्ड यूज़ किया गया है। दे डोंट लाइक क्वारल एंड वायलेंस। वो बहुत ज़्यादा, जहाँ पे भी झगड़ा होंगे ना, तो प्लीज़ बस करो यार, मुझे नहीं चाहिए झगड़ा, पापा प्लीज़, मम्मा शांत हो जाओ, मैं झगड़ा करोगे तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। ऐसे केसेस में आपको देखने को मिलेंगे कि दे डोंट वांट फाइट और क्वारल और वायलेंस। जहाँ पे भी होगा ना, तो उनको बहुत ज़्यादा, सबसे पहले वो अफेक्ट होते हैं, वो बीमार पड़ते हैं, ठीक है। तो ये इतनी इसकी सेंसिटिविटी है, और इसके कारण ये कहीं ना कहीं इसके अंदर में फोर्साकन की फीलिंग आती है। इसलिए मैग्नीशियम कार्ब के अंदर में एक फोर्साकन का रूब्रिक है, बहुत ब्यूटीफुल रूब्रिक है, जो कि मेरे केस में भी था, और ये रूब्रिक यहाँ पे भी है। Forsaken by his beloved parents, wife, friend, feels not of being। मतलब इसको फोर्साकन अपने वाइफ से, अपने पेरेंट्स से, अपने बिलवर्ड से, सब जगह से इसको फोर्साकन फीलिंग होता है। तो कहीं ना कहीं ये मैग्नीशियम कार्ब की अंडरस्टैंडिंग है कि मुझे जो प्यार चाहिए, मुझे जो नर्चरिंग चाहिए, मुझे जो केयर चाहिए, मुझे जो प्रोटेक्शन चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। और इसके कारण ही बहुत बार हमको देखा, हम 2-3 पेशेंट्स मैंने देखा है मैग्नीशियम का, जिसके कारण उसको इंटरनल ईयर में प्रॉब्लम होने लगती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जल्दी आ जाती है, तो फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स। तो फिजिकल के थ्रू जो फाइट है इन्वायरमेंट में चल रहा है, और वो कहीं ना कहीं एक मेंटल के थ्रू वो फिजिकल कंप्लेन आता है। तो जैसा आपने मैग्नीशियम कार्ब का पेशेंट देखा, तो उस पर्सन के लाइफ में 27 ईयर से कॉन्फ्लिक्ट था, और अल्टीमेटली उसका लेफ्ट फ्रोजन शोल्डर हुआ था। तो वी कॉल्ड साइकोसोमेटिक। जो पेशेंट्स अफेक्ट होता है, और कहीं ना कहीं उस इन्वायरमेंट से अफेक्ट होने के कारण उसकी पैथोलॉजी स्टार्ट हो जाती है, दैट इज लाइकन प्लैनस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, और ये कॉन्फ्लिक्ट के कारण ये पैथोलॉजी स्टार्ट हो जाती है। इन स्पाइट ऑफ दैट सफरिंग, इतना सफ़र होने के बाद में भी ये पर्सन बहुत कूल, बहुत कंपोज्ड, बहुत काम रहता है। उसके फेस में टेंशन नहीं दिखेगा आपको, हंसता हुआ रहेगा। आप पूछोगे सर क्या है, बस सर मुझे झगड़ा नहीं चाहिए, मेरे को शांति चाहिए घर में, पीस, हारमोनी, ये उसके वर्ड्स होते हैं। जब पेशेंट्स जब बोलता है ना, तो उसके वर्ड्स ये निकलेंगे कि सर मुझे शांति चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सर पैसा कम होगा चलेगा, बट मुझे घर में शांति चाहिए। और शांति भी कैसी, वो लोग, उनका जो अडेप्टेशन होता है ना, दे आर वेरी क्वाइट, बहुत शांत, बहुत कॉन्फिडेंट, आप कूल, काम, कंपोज्ड, ये फीलिंग्स के साथ में आपको पेशेंस दिखेगा। तो आपको लगेगा इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, इतना ज़्यादा घर पे है, तो शुरू में एंग्जाइटी होती है, शुरू में उसको फियर होता है, बट एक टाइम के साथ में वो ऐसा अडेप्टेशन ले जाता है कि भाई मैं रिएक्ट करूँगा तो झगड़ा और बढ़ेगा, तो बेटर है आई शुड बी काम, कूल, कंपोज्ड हो जाता है, वो रिएक्ट नहीं करता। दिस इज इनर्टनेस, दिस इज पैसिफिज्म ऑफ मैग्नीशियम कार्ब।
बिकॉज ऑफ द कार्ब एलिमेंट है तो कहीं ना कहीं डिग्निटी, कहीं ना कहीं एंगर, कहीं ना कहीं एग्रेसिवनेस आपको देखने को मिलेगा। इवन चिल्ड्रन में भी बहुत बार रिबेलियस नेचर आपको देखने को मिलेगा। सो मैग्नीशियम के अंदर में मैग्नीशियम जब आप मैग्नीशियम ग्रुप पढ़ोगे ना तो उसमें पैसिफिज्म आपको मिलेगा, क्वाइट मिलेगा, कंपोज मिलेगा, ऑर्फन मिलेगी। बट जब कार्ब एलिमेंट पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर बिकॉज ऑफ कार्ब एलिमेंट डिग्निटी, सेल्फ वैल्यूड और एंगर और एग्रेसिवनेस ये मिलेगा, जो मेरे पेशेंट्स में था। जो इनिशियली वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था, एंगर था, वो हिट भी किया बहुत बार अपने तरीके से समझाने का अपनी वाइफ को, बट वो नहीं मानी। बट उसके साथ में वो टाइम के साथ में वो चेंज हो गया। चलो ठीक है, ये मेरी लाइफ का समझ लो मेरी किस्मत में लिखा हुआ था एंड इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। तो उसको एक्सेप्ट करके वो बहुत अच्छी तरीके से अपनी जर्नी को स्टार्ट कर लिया था। सो राजन शंकरन सर की जब आप बुक्स पढ़ेंगे ना तो उसमें लिखा हुआ कि मैग्नीशियम का आपकी नीड क्या है। तो नीड है उसका केयर, उसका प्रोटेक्शन, लव, सिक्योरिटी, न्यूरिशमेंट, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये जब नहीं मिलता है तो उसके लाइफ में ऑर्फन फीलिंग आती है। ऑर्फन को मैं समझाता हूँ कि ऑर्फन फीलिंग केवल छोटे बच्चों में नहीं होती कि जिसको माँ बाप का प्यार नहीं मिला। नाउ इट इज़ वी आर लिविंग इन अ 21st सेंचुरी। ऑर्फन फीलिंग एक एडल्ट में भी हो सकती है, एक ओल्ड एज में भी होती है। अभी इंडिया में ओल्ड एज शेल्टर का कंसेप्ट नहीं था, बट नाउ इट इज़ इट्स वेरी वेरी कॉमन। ओल्ड एज में भी हम होते हैं ना कि भाई मैंने लाइफ पूरा अपने बच्चों के लिए किया, जब उसका टाइम आया तो उसको कोई देखने वाला नहीं होता है, उसको ओल्ड एज में रख दिया जाता है। दिस इज ऑल्सो ऑर्फन फीलिंग। केवल छोटे बच्चों में केयर, नर्चरिंग और इंटीग्रिटी की बात नहीं होती है। बोलते हैं ना कि एक बुढ़ापा और एक बचपन दोनों सेम होता है, तो वैसे ही ओल्ड एज में भी आप ऑर्फन ले सकते हो, जहाँ पे उसको प्यार चाहिए था, जहाँ पे उसको नर्चरिंग चाहिए थी, जहाँ पे सिक्योरिटी चाहिए थी। वो पर्सन लाइफ पूरी होल लाइफ आपके लिए काम किया, जब उसका टाइम है तो कोई उसके पास में नहीं होता देखने के लिए, उसको हम उठा करके शेल्टर होम में डाल देते हैं। तो यहाँ पे भी हम ऑर्फन फीलिंग ले सकते हैं। और ये जब पेशेंट्स जब आप देखोगे ना एडल्ट में खास करके, ये दे आर नॉट वेरी एक्सप्रेसिव। सर ठीक है ना, सर कोई फर्क नहीं पड़ता, सर ठीक है ना, आपको बहुत ज़्यादा दे आर नॉट वेरी एक्सप्रेसिव फॉस्फोरस और लेकेसिस जैसा कि पूरी चीज़ को बता देंगे। वो सब कुछ ठीक है, वो एक कवर, एक बोलते हैं ना स्वीट कोटेड कवर आपको दिखेगा, बट उसके पीछे की जब आप उसके पीछे का दर्द जानोगे ना तब आपको पता चला कि माय गॉड, इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट के बाद में भी ये बंदा हार्मोनी में रहना चाहता है, शांत से रहता है, कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना चाहता, सबको मिल करके रहना चाहता है कि भाई आप भी साथ में रहो, आप भी रहो, जॉइंट फैमिली में रहो, मिल करके रहते हैं, मिल करके रहेंगे तो एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनेगा। ये सब सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और कहीं न कहीं ये सब सारी चीज़ें इसके लाइफ में अफेक्ट करती है, उसको परेशान करती है, बट वो एक्सप्रेस नहीं करता है। दिस इज़ नॉट सपरेशन, दिस इज रिप्रेशंस। रिप्रेशंस मतलब कैसा होता है कि जितना फियर, एंजाइटी, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशंस, ठीक है, इनसिक्योरिटी, वो एक टाइम के बाद में वो कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, जहाँ पे उसका कंट्रोल नहीं होता है और वो एक पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है और वो अंदर ही अंदर परेशान रहेगा, बट आपको पता नहीं चलता है। सेपरेशंस में एक टाइम बाउंड होता है, आपका व्हील होता है कि मैंने कुछ ऐसा इश्यूज आता है कि जहाँ पे आप अपने इमोशंस को सप्रेस करते हो, बट जैसे ही वो इशू रिजॉल्व होता है तो आपके इमोशंस फिर से बाहर आते हैं। बट इस पर्सन के अंदर में रिप्रेशंस में वो कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, जहाँ पे आपका कंट्रोल नहीं होता है। सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेपरेशंस एंड द रिप्रेशंस। और कहीं ना कहीं इनिशियली पेशेंट्स बहुत एंग्शियस होता है, फियरफुल होता है, अब्यूजिव होता है, एंग्री होता है, और एक टाइम के बाद में वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि यस, ये मेरे लाइफ में ऐसे ही चलना है। पेशेंट बिकम कूल, काम एंड कंपोज एंड क्वाइट। वो इसी तरीके से अपने लाइफ को फिर उसकी जर्नी स्टार्ट होती है। सो बेसिक नीड ऑफ मैग्नीशियम क्या हो गया? लव, सपोर्ट, न्यूरिशमेंट, हार्मोनी, अटेंशन, केयर, होम एंड सिक्योरिटी। ये बेसिक नीड है मैग्नीशियम कार्ब की। मैग्नीशियम कार्ब के अंदर में अगर सब कुछ अच्छा हो, उसका एनवायरनमेंट सपोर्टिव हो, तो वो कैसा फील करेगा? सो केयरफुल ऑफ में भी मैग्नीशियम कार्ब है, वेरी चीयरफुल, गवर्नमेंट में है, लाइफ को एंजॉय करता है, ठीक है, इंडस्ट्रियस है, ट्रैवलिंग डिज़ायर है, मर्थ एंड हार्मोनी डिज़ायर, जिसको बोलते हैं मस्त मौला मैग्नीशियम। जहाँ पे इसकी सारी चीज़ फुलफिल हो रही हो तो पेशेंट्स कैसे बिहेव करेगा, इस तरीके से पेशेंट्स रहता है।
और मैग्नीशियम कार्ब के अंदर में जब ये लव, केयर, नर्चरिंग, ये सिक्योरिटी, अटेंशन, बॉन्डिंग, इंटीग्रिटी अगर नहीं मिलेगा ना, तो ये कहीं ना कहीं नेग्लेक्टेड फील करता है, कहीं ना कहीं ये फोर्सकन फील करता है, कहीं ना कहीं वो अनप्लीजेंट में जाता है और उसको लगता है कि भाई मुझे कोई अप्रिशिएशन नहीं मिलता, उसको कहीं ना कहीं लगता है कि ही और शी इज़ नॉट अप्रिशिएटेड बीइंग, और लास्ट में जाकर के वो ऑर्फन फीलिंग आता है। और इतना करने वाला कौन होता है? इतना प्यार, केयर, नर्चरिंग, प्रोटेक्शंस, न्यूट्रिशंस, इंटीग्रिटी, सो वो कोई और नहीं होती है, जिसको बोलते हैं ना जगत जननी, हमारी माँ हो सकती है, जो इतनी सारी चीज़ को विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस वो करती है। अगर वो इसके लाइफ में नहीं मिलता है ना, तो पेशेंट्स को ये सब सारी चीज़ें, उसकी पैथोलॉजी स्टार्ट होती है। और कहीं ना कहीं ये जब नहीं मिलता है तो उसके लाइफ में रिप्रेशंस ऑफ इमोशंस चालू होते हैं, जो बहुत हमको पता नहीं होता उसके माइंड में, बट सबकॉन्शियस माइंड में उसके अंदर में वो एंग्जाइटी, वो फियर, वो इनसिक्योरिटी, वो नेग्लिजेंसी, वो फोर्सकन, वो फ्रेंडलेस, ठीक है, वो होमलेस फील करता है, बट वो रिएक्ट नहीं करता है, वो बोल नहीं पाता है। हमको केस टेकिंग के टाइम पे ये चीज़ समझनी पड़ती है कि ये पेशेंट्स कभी नहीं बोलेगा कि आई एम फीलिंग नेग्लेक्टेड, या मैं फोर्सकन फीलिंग कर रहा हूँ, या होमलेस फीलिंग कर रहा हूँ, बट उसके इमोशंस, आपको सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है ना, वो उस पेशेंट्स के साथ में केस टेकिंग के टाइम में आपको पकड़ना पड़ता है कि यस द पेशेंट इज इन होमलेस एनवायरनमेंट, पेशेंट इज इन फोर्सकन फीलिंग, ये आपको पकड़ना पड़ेगा ड्यूरिंग केस टेकिंग के टाइम पे, ठीक है। और मैग्नीशियम कार्ब जब आप देखोगे ना, तो दे डोंट लाइक डिस्कॉर्ड बिटवीन पेरेंट्स। घर पे भी आप देखोगे ना, तो बहुत बार झगड़े होते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, किसी को पस हो जाता है, किसी को वर्टाइगो आता है, किसी को गुस्सा आता है, पेट में पेट दर्द चालू होता है कॉन्फ्लिक्ट के बाद में। आई हैव सीन ऑल दोज केसेस। तो जहाँ पे मैग्नीशियम कार्ब डिस्कॉर्ड नहीं चाहता अपने इन्वायरमेंट में, अपनी फैमिली के साथ, अपने मम्मी के साथ, वो इवन झगड़ा भी देखेगा ना, तो भी उसको प्रॉब्लम होती है, बिकॉज उनको चाहिए कि भाई सब मिलकर करें, शांति से रहे, और दे नीड हार्मोनी इन देयर लाइफ, दे अवॉइड क्वारल, बिकॉज दे आर वेरी सेंसिटिव। नॉइज टू में भी है, थोड़ा सा भी अगर आवाज़ होता है ना, आवाज़ में मतलब कोई फिजिकल आवाज़ नहीं, आवाज़ मतलब हो हल्ला, झगड़ना, लड़ना, बाहर थोड़ा सा भी शाउट होगा, चिल्लाना होगा, तो पेशेंट्स को अच्छा नहीं लगता है। या तो वो छोड़ करके चला जाएगा, और या तो एक्टिवली आपको समझाना है, प्लीज़ झगड़ा मत करो, अच्छे से रहे, शांति से रहो। तो ये कहीं ना कहीं पेशेंट्स आपको ऐसा बिहेव दिखेगा। मैग्नीशियम पेशेंट्स बीमार क्यों पड़ता है, ये भी तो सोचने जैसा है ना। कहीं ना कहीं इसके एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स कैसा? डिस्कॉर्ड बिटवीन पेरेंट्स, ठीक है, ये रूब्रिक्स है, डिस्कॉर्ड पेरेंट्स बिटवीन। कहीं ना कहीं डोमिनेशंस होता है, कहीं ना कहीं डोमिनेशन फॉर लॉन्ग टाइम। मेरे केसेस में डोमिनेशन फॉर लॉन्ग टाइम, 27 ईयर्स का डोमिनेशन था उसकी लाइफ में। केयर्स एंड वरीज, नेग्लेक्टेड बीइंग, क्वारल बीइंग, फ्रेंडशिप डिसीव्ड, ये सब रीजन के कारण मैग्नीशियम पेशेंट्स बीमार पड़ता है, ठीक है। सो दीज आर द एलिमेंट्स जिसके कारण मैग्नीशियम बीमार पड़ता है। और ये जब ये सब सारी चीज़ होती है और उसको केयर नहीं मिलता, उसको लव नहीं मिलता, उसको इंटीग्रिटी नहीं मिलती, उसको होम नहीं मिलता, उसको नरिशमेंट नहीं मिलता, तो ये सब सारी चीज़ें वो अपने लाइफ में अपने इमोशंस को सप्रेस करता है, और सप्रेशंस के बाद में एक रिप्रेशंस आता है, रिप्रेशंस के बाद में वो एक वो इमोशंस उसके लाइफ में पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है, और वो धीरे धीरे एंग्जाइटी एलिमेंट उसके अंदर में आता है। तो इसलिए एंग्जाइटी राइजिंग ऑन रूब्रिक्स है मैग्नीशियम में, एंग्जाइटी बेड इन, एंग्जाइटी फियर विद, तो ये एंग्जाइटी यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। नाउ पेशेंट्स इनिशियली सबकॉन्शियस माइंड में उसकी एंग्जाइटी चलती है, फिर फियर एलिमेंट आता है, सो पेशेंट बिकम फियरफुल, फियर मिसफॉर्च्यून ऑफ, फियर रिजेक्शंस ऑफ, फियर इंजुरी बीइंग इंजर्ड ऑफ में भी आता है। सो अभी आपने देखा कि एंग्जाइटी से स्टार्ट होती है, उसके बाद में फियर आता है, फियर के बाद में पेशेंट जो आता है ना बिकम वेरी अब्यूजिव एंड एंग्री, ठीक है, और पेशेंट बिकम वेरी मूड रिपल्सिव में चला जाता है। रूब्रिक है मूड रिपल्सिव, पेशेंट बिकम वेरी एग्रेसिव, पेशेंट बिकम वेरी अब्यूजिव, पेशेंट बिकम वेरी एंग्री, डिसकंटेंटेड, जो पहले कंटेंट फीलिंग था, कुछ नहीं बोलता है, अभी हर चीज़ में गुस्सा आना, पेशेंट बिकम वेरी डिसगस्ट,
ठीक है। सो व्हाई दिस हैपन, दिस इज बिकॉज ऑफ ऑल कार्ब एलिमेंट। कार्ब एलिमेंट इसको रिएक्शंस में डाल देता है, कार्ब एलिमेंट रिटेलिएट करता है, कार्ब एलिमेंट अब्यूजिव हो जाता है, कार्ब एलिमेंट एंग्री हो जाता है, ठीक है। और धीरे धीरे करके ये मैग्नीशियम कार्ब एक की जो जर्नी है वो लास्ट में टर्मिनल फेज में फोरसेकंड फीलिंग में जाती है, फिर ऑर्फन फीलिंग करता है, टस्ट एवर्जन, मुझे कोई मत बोलो, इवन कोई पूछेगा भी तो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, ठीक है, उसको पसंद नहीं है, प्लीज़ मत पूछो मुझे कुछ, एंड एवर्जन टू एवरीथिंग, सब चीज़ से एवर्जन में चला जाएगा। फिर एक टाइम के बाद में वो डिस्पेयर में जाता है, लोदिंग लाइफ में जाता है, हिस्टेरिकल एंड इम्पल्सिव मॉर्बिड में जाता है, एंड इनडिफरेंस टू एवरीथिंग एंड इनडिफरेंस टू प्लेजर, ठीक है, वो सारे चीज़ से वो कट ऑफ हो जाता है अपने लाइफ में। तो ये एक मैग्नीशियम जहाँ पे हार्मोनी, डिज़ायर, कूल, काम, कंपोज्ड पर्सन एक टाइम पे वो लूदिंग लाइफ में, वियरी ऑफ लाइफ में, इम्पल्सिव मॉर्बिड में, मूड रिपल्सिव में, इनडिफरेंट फेज तक चला जाता है। तो ये मैग्नीशियम कार्ब की जर्नी में आपको देखने को मिलेगा। मैग्नीशियम कार्ब के अंदर में स्वीटनेस से लेकर सोरनेस तक की जर्नी है। उसके लाइफ में पहले स्वीटनेस थी। स्वीटनेस कब थी? जब सब लोग उसके साथ में थे, जब सब लोग उसके साथ में बॉन्डेड थे, जब सब लोग उसके साथ में प्यार से थे, हार्मोनी थी, तब उसके लाइफ में स्वीटनेस थी। बट एक टाइम के बाद में बिकम वेरी सोरनेस, इसलिए इसके अंदर में सोरनेस है। सोरनेस मतलब खट्टापन। खट्टापन कब आता है? जब आपके लाइफ में कोई चीज़ बिगड़ जाती है। नहीं बोलती मम्मी लोग कि ये खट्टी चीज़ हो गई है, ये सब्जी खट्टापन आ रहा है, स्मेल आ रहा है, तो खट्टा मतलब बिगड़ जाना। तो इसके लाइफ में भी ये खट्टापन आ जाता है। इसलिए देखोगे ना, सोरनेस, टेस्ट सोरनेस, वॉमिटिंग सोरनेस, स्वेटिंग सोरनेस, ब्रीथ सोरनेस, स्मेल, सारी चीज़ के अंदर में सोरनेस आ जाता है। तो इसके लाइफ में वो खट्टापन आ जाता है। जहाँ पहले जो स्वीटनेस थी वो अब खट्टेपन में चेंज हो जाता है। और मैग्नीशियम कार्ब के चाइल्ड भी बहुत ज़्यादा, जब उनको प्यार नहीं मिलता, उनको जब नर्चरिंग नहीं मिलती है, उनको जब होम नहीं मिलता है, जब पेशेंट्स ऑर्फन फीलिंग करती है, तो वो भी बहुत ज़्यादा रिटेलिएट करते हैं। मूड रिपल्सिव में है, ठीक है, अब्यूजिव में है, श्रिकिंग में है, टस्ट एवर्सन में है, बहुत बार बहुत झगड़ेलू बच्चा हमको देखने को मिलेगा। तो मैग्नीशियम कार्ब यू कैन थिंक ऑफ। तो आई थिंक दिस इज शॉर्ट जर्नी ऑफ मैग्नीशियम। होप सो आपको पसंद आया होगा। मैग्नीशियम कार्ब के फर्स्ट वीडियो को आप देखें, ये मेरा सेकेंड वीडियो है जहाँ पे मैंने मैग्नीशियम कार्ब की जर्नी को लिया है। सो होप सो आप सबको पसंद आया होगा मैग्नीशियम कार्ब की जर्नी। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछे, मेरा डिस्क्रिप्शन एंड लिंक नंबर दिया हुआ है। आपको जो भी इंक्वायरी हो तो प्लीज़ मैसेज मी या कॉल मी, I'll clear all your doubts. So once again, thanks to Rao sir, thanks to Mohanty sir, thanks to Gupta sir, and thanks to my hero, that is Two Nice Men, and special thanks to Mahesh Chandra sir, and very special thanks to my ardent family, my ardent friends, जिसके कारण आज मैं यहाँ पे हूँ। तो इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो मेरी आर्डेंट फैमिली का है, मेरे आर्डेंट फ्रेंड्स लोग का, जिसके कारण मैं यहाँ पे और इस स्टेज तक आ पाया हूँ। एंड स्पेशल थैंक्स टू कृष्णा, जो ये मेरे वीडियोस को टेक्निकली वो सपोर्ट कर पाता है, टाइटल सब वो थोड़ा बहुत मुझे गाइड करता है, क्योंकि मुझे बहुत इश्यूज होते थे इनिशियल स्टेज में, तो वो बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया है टाइटलिंग करने में यूट्यूब में। एंड प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि मैग्नीशियम कार्ब की एक रेमेडीज़ को समझ सके, इसके ऑर्फन फीलिंग क्या होती है उसको समझ सके, हार्मोनी डिज़ायर क्या है, और पेशेंट्स कैसे बोलेगा, किस तरीके से बोलेगा, उसका एडेप्टेशन, उसका रिएक्शंस, रिप्रेशन, सपरेशंस, ये सब सारी चीज़ें क्लियर हो पाएगी। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। एंड बहुत सारा प्यार आपका मिलता है मुझे YouTube के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, तो मुझे भी मज़ा आता है कि यस एक अच्छा वीडियो बनाऊँ आप सबके लिए, ताकि होम्योपैथी आगे जानी चाहिए। सो थैंक यू वंस अगेन, विश यू वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली। नेक्स्ट टाइम मिलूंगा नए वीडियो के साथ, नई रेमेडीज़ के साथ में। टिल देन, बाय बाय।